गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक संभावित त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ए भुजा वाले संभावित त्रिभुज, यानी संभावित त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी तीनों भुजा ए होंगी, क्योंकि संभावित त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू भी ए, बी की भी ए और सी की वैल्यू भी ए। हमारा अर्थ परिमाप का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इक्वल ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू भी ए और सी की वैल्यू भी ए अपॉन में 2। तो a प्लस ए यानी 3a अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके रूट क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू हमारी क्या है? 3a अपॉन 2। तो अंडर रूट तो ये आएगा ही आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 3a अपॉन 2 और ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू भी ए और सी की वैल्यू भी ए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 3a अपॉन 2 तो आपका ऐसा कैसे रहेगा? अब ये 3a अपॉन 2 में से a माइनस होगा तो देखिए 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 3a रहेगा। 2 की a से मल्टीपल 2a, 3a में से 2a जाएगा तो a अपॉन 2। तो यहाँ भी a अपॉन 2, यहाँ भी और यहाँ पर भी, क्योंकि ये तीनों स्टेप सेम है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये 3 को अलग कर लीजिए, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। ये आपके 2 पीयर a अपॉन 2 के कंप्लीट बन गए। तो ये दोनों पीयर जो है रूट से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे और रूट के अंदर क्या रहेगा? केवल 3। तो a की a में मल्टीपल a स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 और रूट 3। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा बराबर परिमाप, या भुजा बराबर परिमाप अपॉन 3। तो भुजा आपकी क्या हो जाएगी? परिमाप आपका 180 है तो 180 अपॉन 3 यानी 60 सेंटीमीटर। अब संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। रूट 3 अपॉन 4, ए की वैल्यू क्या है आपकी? 60। तो 60 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट करेंगे हम 3 रूट 3 अपॉन 4 इन 60 इंटू 60। अब 4 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा और 15 की 60 से मल्टीपल 900 और ये रूट 3 रहेगा, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? देखिए पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। तो आपका ए इक्वल 122, बी इक्वल 22 और सी इक्वल 120। सेमी पैरामीटर यानी एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इक्वल 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। ये आ जाएगा 264 अपॉन 2 यानी 132। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हीरोन के सूत्र से रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस और ए बी सी की वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो ये 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 122 और ये 132 माइनस 120। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी वैल्यू रखी गई है। 132 ऐसे रहेगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा? 10। इसमें से माइनस करेंगे तो 110 और यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो 12। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 132 का हम क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11।
10 आपका ऐसे कैसे रहेगा, 110 को 11 इंटू 10 और 12 ऐसे कैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सभी के पीयर बन गई है, 12 का पीयर कंप्लीट, 10 का पीयर कंप्लीट और 11 का पीयर कंप्लीट। ये तीनों ही डिजिट जो है आपकी रूट से क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। और हम मल्टीपल करेंगे तो ये 1320 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। और 3 महीने के लिए विज्ञापन का किराया हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल को जो है, जो रेट है आपका, उससे क्या कर देंगे मल्टीपल। तो 1320 गुना 5000, 3 महीने का निकालना, वो पूरे साल का 5000 है तो 3 महीने का 3/12। देखिए महीने को जब आप वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से क्या देते हैं, उसे भाग। तो इसलिए समय आपका 3/12। ओके स्टूडेंट, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 16,50,000 रुपये आ जाएगा आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग पे पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ लिखा है यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं। तो हमें जो है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आपका A = 15 मीटर, B = 11 और C = 6। सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप A + B + C/2। A क्या है आपका 15, B क्या है 11 और C है आपका 6 और अपॉन में 2 ऐड करेंगे 32/2 यानी कि 16 मीटर। ये S की वैल्यू आ गई। अब हीरोन फार्मूले का यूज करेंगे, रूट S S - A S - B S - C। S की वैल्यू 16, S - A 16 - 15, S - B 16 - 11 और S - C 16 - 6। अब आपका कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 20√2 वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर है। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ पर 18, B की वैल्यू 10, परिमाप आपको 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी A + B + C = 42। A की वैल्यू कितनी है 18, B की वैल्यू क्या है 10, C की वैल्यू फाइंड करनी है = 42। और ये जो आपका 18 और 10 है 28 हो जाएगा, और 28 जो है राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका C = क्या आएगा 42 में 28 माइनस करेंगे तो 14। ओके स्टूडेंट, देखिए C की वैल्यू आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब S A + B + C/2, S A + B + C की वैल्यू क्या है 42, तो 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब S की वैल्यू 21, S - A 21 - 18, S - B 21 - 10 और S - C 21 - 14। 21 आपका ऐसे रहेगा, 21 में से 18 माइनस होगा 3, 21 में से 10 माइनस होगा 11 और 21 में से 14 माइनस होगा 7। अब देखिए 21 तो ऐसे रहेगा, ये 7 की 3 से मल्टीपल 21 और मल्टीपल में 11। अब 21 का देखिए एक पेयर कंप्लीट बन गया, 21 रूट से क्या जाएगा बाहर, तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है 12:15 17:25 है और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आपको अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, तो A को हमने क्या मान लिया 12x, B को हमने मान लिया 17x और C को मान लिया हमने 25x। A + B + C त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है 540 सेंटीमीटर। A की वैल्यू 12x, B की 17x और C की 25x = 540। अब देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 54x आएगा, इक्वल में 540।
और x बराबर 540/54, से 540 को भाग देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी, a इक्वल 12x, तो a इक्वल 12 गुना 10 यानी 120, b 17x है, 17 गुना 10 170, और c 25 गुना 10 यानी 250। अब s सेमी पैरामीटर निकालेंगे आप, अर्ध परिमाप। s इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 540/2 यानी 270 s की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला आपका ये रहेगा, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप, वैल्यू ये पुट कर दिया आपने एस ए बी और सी की। तो ये 270 में 120 गया तो 150, 270 में 170 गया तो 100, और 270 में से 250 गया तो 20। अब कैलकुलेट करेंगे तो इस सभी को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट।